तो सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो शो होता है उसकी स्कूल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि हाई स्कूल इज लाइक द वर्ल्ड ऑफ द जंगल, न्यू क्लासरूम, न्यू क्लासमेट। और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ली। और फिर ली बोलता है जो संगो तुम यहाँ पर भी आ गए। और अभी जो संगो और ली एक दूसरे को देख रहे होते हैं और हमें बताया जा रहा होता है कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुमसे इंफीरियर है। और जो संगो होता है ना वो बड़े समझदारी वाला फैसला लेता है और ली के साथ बड़े बदतमीजी से उसके साथ हाथ मिलाता है, जिससे तुम लोग समझ सकते हो कि कौन इंफीरियर है। और इसके बाद ली एक और बंदे की तरफ देखता है जिसके साथ लड़कियां बात कर रही होती हैं और ली को ऐसा लग रहा होता है कि उसके लिए यह बंदा प्रॉब्लम कर सकता है, जो कोई और नहीं अपना संग सुहो होता है। और जैसे ही सुहो ली की तरफ देखता है ना तो ली काफी ज्यादा डर जाता है और उसके दोस्त बोलते हैं अरे तुम्हें क्या हो गया। और ली जवाब देता है वो कमीना उधर बैठा हुआ है और यहाँ पर वो शो की बात कर रहा होता है। तभी साइड से जो सांगी होता है वो दुखती नस पर हाथ रख देता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो बोलता है हम दोनों सेम स्कूल में रह चुके हैं तो अच्छा यही होगा, तुम उसे अकेला छोड़ दो। और फिर ली काफी गुस्से में जो की तरफ देखता है और वो बोलता है जो सुंगो क्या तुम मरना चाहते हो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ली ने जो की काफी ज्यादा हालत खराब कर रखी होती है उसे काफी ज्यादा मारा हुआ होता है। और अब वो जिनों के बारे में शो के बारे में उससे पूछता है और अभी जो संगो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है, लेकिन फिर वो ली को बताता है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय फ्रॉम द मिडिल स्कूल और वो एक ऐसा बंदा है जिसको कोई भी छू नहीं सकता। और मैं चिंतित था कि उधर कुछ हो ना जाए और इसलिए मैंने सिचुएशन को समझा और इंटरफेयर कर दिया। जिसके बाद ली जो होता है वो जू को कूटना शुरू कर देता है। वो चांटे पे चांटे जू को मार रहा होता है और काफी भयानक वे में उसे देखकर बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे? अगर वो कोई इंसान है तो उसके बारे में कोई रूमर्स क्यों नहीं है? तभी पीछे से सुओ भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है सुंगो इन्हें कह दो इस समय या तुम हो, और अगर यह ऐसा है तो यह एक सेल्फ डिफेंस है। और यह बात ना ली को समझ में नहीं आती। तभी साइड से उसका एक बंदा ढेर हो जाता है सुओ की किक से और अभी दूसरा बंदा भी काफी डरा हुआ होता है, लेकिन उसे भी एक जोरदार किक पड़ जाता है। एंड आखिर में ली सुओ की तरफ आगे बढ़ता है, उस पे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंच पड़ने से पहले ही सबसे पहले सुओ उसका हाथ तोड़ देता है अपने पैरों का यूज करके। एंड देन उसके मुंह पर एक जोरदार किक दे मारता है और तीनों ना उसने अपने किक से ही उस सभी को ढेर कर दिए होते हैं। और इन सब चीजों के बाद जो शो होता है वो सारी चीजें सुंगो को संभालने को दे देता है। एंड देन शाम हो जाती है एंड सुंगो के चर्चे चल रहे होते हैं जहाँ पर उसने 3 लोगों को हरा दिया होता है, लेकिन सच बात केवल तो तुम ही जानते हो और मैं जानता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं सुओ को जिसे काफी ज्यादा बोरियत फील हो रही होती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बाहर जाने के लिए तभी वो देखता है दरवाजा ओपन नहीं हो रहा होता है। और फिर हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी चीजें रुकी होती हैं और यह सब चीजें ना सुओ देख पाता है, बट वह यह सब चीजें देखकर अपने मन में सोचता है कि जो टाइम है वह रुक चुका है, लेकिन यह सब कैसे हुआ। और फिर उसके क्लास के अंदर ही उसके सामने ही एक गेट क्रिएट हो जाता है और यह देखकर सुओ अपने मन में सोचता है कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर बंदे को याद आता है मॉम हमेशा कहती है कि मेरे को एक दिन डैड की जगह लेनी है और अगर इस जगह डैड होते तो वो क्या करते। और अभी बंदा समझ चुका है कि उसे क्या करना है और जो तुम लोग सोच रहे हो तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि बंदा अभी गेट के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद ही बंदा जो होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और फिर उसके पीछे का दरवाजा जो होता है वह भी बंद हो जाता है और फिर वो साइड से एक मसाल लेता है और बंदे के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है आगे बढ़ने के अलावा। और अभी शो के सामने एक बड़ा सा रास्ता होता है, लेकिन उसके साइड में लाखों वेपन रखे हुए होते हैं और अभी शो के सामने स्क्रीन भी अपीयर हो जाती है जहाँ पर जो भी उसके पास के वेपन रखे होते हैं उनके बारे में उनकी सारी डिटेल बताई जा रही होती है। बट एंड द एंड बंदा चूज करता है गन लेट्स को और इसके साथ ही वो अपने आगे की सफर को कंटिन्यू करने वाला है। और इसके बाद हमें शो की प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसका सब कुछ एक होता है और अभी जिस जगह अपना शो होता है उसके आसपास काफी सारे स्टेचू रखे हुए होते हैं और बंदे को अपने आसपास की सीनरी देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी तरीके के कैसल के बेसमेंट में है। और जब वो आगे बढ़ता है तभी अचानक से एक स्टेचू जिंदा हो जाती है जो कि शो के पीछे से अपनी शॉट से हमला करती है और जैसे ही शो नोटिस करता है देखकर लगता है
है कि सो का गेम ओवर हो चुका है, बट तभी वो उसके हमले को अपने गन लेट्स के थ्रू डॉज कर लेता है और जैसे ही वो स्टैचू अपने वॉर से चूकता है वैसे ही अब सो की बारी होती है और वो लगातार उस पे ब्लो दे रहा होता है और उसे उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बंदे का लेवल अप होता है। और तभी सो को याद आता है जब वो इस रास्ते से जा रहा था तभी उसके पीछे काफी सारे स्टैचू भी थे और वो पीछे की तरफ देखता है और काफी सारे स्टैचू उसके सामने होते हैं, जो देखकर सो भी लाइक जैसा मैंने सोचा था वैसी चीजें हो रही हैं। एंड इसके बाद ना वो लगातार काफी सारे स्टैचू को एक एक बार में वाइप आउट कर रहा होता है और इस पॉइंट पर सो ना काफी सारे स्टैचूज को वाइप आउट कर दिया होता है, लेकिन उसके रास्ते में और भी स्टैचूज होते हैं। बट जो सो होता है वो इस टाइम पर थक चुका होता है, बट वो इस टाइम पर हार नहीं मानता और तेजी से जितने भी स्टैचू होते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उन्हें हरा भी देता है। और फिर हमें सो का लेवल भी दिखाया जाता है जो कि होता है 19। और फिर सो अपनी ग्लव्स की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इन मॉन्स्टर्स को हरा रहा हूँ तो मैं लेवल अप कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं ताकतवर हो रहा हूँ। और ये जो सिस्टम है वो एक गेम की तरह ही है। और अभी बंदे के दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है कि जिन स्टैचू को अभी लड़ा है, जिनको उसने अभी हराया है, उसने यह कैसे करा है, क्योंकि जो स्टैचू थे उनका लेवल उससे ज्यादा था। जिसका जवाब उसे यही मिलता है कि जो गन की पावर है उसकी वजह से वो उन स्टैचूज को हरा पाया है। जिसके बाद सो के सामने एक बड़ा सा दरवाजा होता है और जैसे ही बंदा उस दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि उसके सामने एक बंदा अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होता है, जो कोई और नहीं इग्रिस होता है। और सुहो को लगता है कि यह यहाँ का बॉस है और यह देखने में काफी ज्यादा ताकतवर भी लग रहा होता है। और अब इग्रिस अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और सुहो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और इस पॉइंट पे सुहो काफी ज्यादा देखने में बैडेस लग रहा होता है और जब जैसे ही सुहो इग्रिस पर अटैक करने की सोचता है तभी उसके सामने इग्रिस अपीयर हो जाता है और यह देख कर ना सो काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर इग्रिस उस पर अटैक कर देता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। लेकिन इस अटैक से ना सुहो मरता नहीं है, वह उस जगह फिर से समन हो जाता है जहाँ से उसने अपना गेम शुरुआत किया था। और फिर सुहो अपने आसपास का एरिया देखता है और इसे देखने के बाद वह यही सोचता है कि मैं जिंदा कैसे बच गया। और अभी सुहो फिर से खड़ा होता है और अपने सेम रास्ते पे चलने के लिए रेडी हो जाता है। और अब सुहो फिर से खड़ा होता है और जब वो यह काम कर रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि जो उसके साइड में मसाल जल रही थी, पहले वो 3 मसाल जल रही थी लेकिन अब वो 2 ही मसाल जल रही हैं। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बट अगले पल वो यह भी सोचता है कि नहीं, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और इसके बाद वो अपने वेपन को चेंज कर लेता है और इसके बाद सुहो फिर से अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जब 3 वो फ्लेम गायब हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा। और अभी हमें केवल 2 ही फ्लेम दिख रही होती हैं। और अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो सो होता है वो फिर से इग्रिस से हार चुका होता है। अब उसके पास ना केवल आखिरी मौका ही बचा हुआ होता है। और अभी सुहो को इग्रिस को देखकर काफी ज्यादा उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है वह कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन अब सो इग्रिस को हराने के लिए काफी सारे वेपन को कैरी कर लेता है, बट इससे पहले वो फाइट करने वाला होता है काफी सारे स्टैचू से। लेकिन इस फाइट के अंदर सो एक एक करके और बड़े इजिली बिना किसी भी प्रॉब्लम के हर स्टैचूज को मार रहा होता है। और फिर सो के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है, यू हैव रीच द रिक्वायर्ड लेवल फॉर अ प्लेयर रिक्वेस्ट, इनिशियल टाइटल क्वेस्ट हैज बीन ड्रॉप। और क्या तुम इसे क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। जिसके बाद सुहो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके आसपास काफी सारे गेट अपीयर हो जाते हैं जहाँ से काफी बड़े बड़े जो स्टैचू होते हैं वो निकल के उसके सामने आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और जो सो होता है वो उन्हें देख कर ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।